हेलो, वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम इज शैलजा। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज एक्चुअली थोड़ा सा हम लेज़र में आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो मेरी 2-3 वीडियोस है उसमें हमने लेज़र की इंट्रोडक्शन ली। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लेज़र होता है, तो लेज़र में हम पोस्टिंग कर सकते हैं और बैलेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन पोस्टिंग में भी मैंने आपको सिंपल एंट्री की पोस्टिंग बताई है, लेकिन आपको पता है हमारी जो जर्नल एंट्री हैं उनमें सिंपल एंट्रीज तो होती हैं, लेकिन ओपनिंग एंट्री भी होती है और कंपाउंड एंट्री भी होती है। तो आज हम सीखेंगे कि जो कंपाउंड एंट्रीज़ हैं और ओपनिंग एंट्रीज़ हैं उनकी हमने पोस्टिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए चलते स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर। स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, थोड़ा थोड़ा हम इनका जर्नल में एंट्री करने के बाद फिर हम इनकी लेज़र में पोस्टिंग सीखेंगे। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे कि इनको लेज़र में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। पर सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। स्टूडेंट, ये मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। ये कंपाउंड एंट्री पहले हम करने जा रहे हैं। ये देखो कंपाउंड एंट्री के बारे में है। तो सबसे पहले कि हमारे पास एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट ₹8,000। तो इसकी जर्नल एंट्री करके देखते हैं स्टूडेंट। मैंने फॉर्मेट पहले ही बना के रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर एंटर कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2024 ईयर, एंड देन डेट लिख देंगे। जिस भी डेट की ट्रांजैक्शन होगी वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है ट्रांजैक्शन के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू कैपिटल अकाउंट। तो जो कैश का अमाउंट है वो कैश में लिख देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट में ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट लिखेंगे। तो कैश में 40,000 विल एंटर एंड देन उसमें 8,000। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40,000 अमाउंट और इसमें आ जाएगा हमारा 8,000 अमाउंट। और कैपिटल के सामने हम क्रेडिट में लिख देंगे टोटल अमाउंट, दैट इज़ 48,000, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। आगे है गुड्स परचेज फ्रॉम विक्रम 5,000 एंड गुड्स परचेज फॉर कैश। अब दोनों ही परचेजेस की एंट्री है, पर एक हमारी क्रेडिट परचेज है जहाँ पे नाम आता है वो क्रेडिट परचेज है, और दूसरा जो है वो कैश परचेजेज है। तो इसके लिए क्या करेंगे, और March 2 की एंट्री है ये। पहले तो डेट लिख देंगे हम यहाँ पे। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू विक्रम अकाउंट। तो स्टूडेंट, एक चीज़ आपने फिर से ध्यान से सुननी है कि अगर आप लिखना चाहते हो, सिर्फ अकाउंट भी लिखना चाहते हो नाम के साथ, तो यू हैव टू मेंशन विक्रम्स अकाउंट। अदरवाइज हम टू विक्रम करके भी इसको छोड़ सकते हैं। एंड देन टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है। विक्रम से हमने परचेज किया, अमाउंट देख लेते हैं स्टूडेंट टैली करके, 5,000 ये क्रेडिट परचेज है, और कैश परचेजेस हमारे 7,500 की है। परचेजेस में हम टोटल अमाउंट लिख देंगे, इट इज़ 12,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट। कैश पेड टू विक्रम 4,900, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। तो इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट, पहले तो हम डेट मेंशन कर लेंगे अगेन, ये आपने हमेशा याद रखनी है। विक्रम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो ये क्रेडिट हो गया, और कैश हमारा एसेट है, कम हो रही है तो ये भी क्रेडिट होएगा। तो 4,900 कैश के सामने और डिस्काउंट के सामने 100। टोटल अमाउंट वुड बी 5,000। अब स्टूडेंट, इसकी हम सीखेंगे लेज़र पोस्टिंग। सबसे पहले देखें आप, ये हमारी कंपाउंड एंट्री है। तो कौन कौन से लेज़र बनेंगे अगर हम थोड़ा सा इनको टैली कर लें, तो आप नोटिस करना, यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा, एक ऑफिस इक्विपमेंट का बनेगा, एक कैपिटल बनेगा, एक परचेजेस बनेगा, और एक विक्रम का अकाउंट, एंड इवन एक कैश
सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट भी बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन स्टूडेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कैश अकाउंट। सो स्टूडेंट अगर आप देखें कैश अकाउंट है तो इसका अमाउंट 40,000 है। किस साइड है? डेबिट साइड, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो आपने क्या करना है, डेबिट साइड में फर्स्ट डेट के हिसाब से यहाँ लिख दिया मैंने 2024 ईयर लिख दिया, और इट इज़ द ट्रांजेक्शन ऑफ March 1st। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखना है डेबिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट में जो अमाउंट है वो 40,000 है। पर मैंने आपको पढ़ाया था कि उसकी ऑपोजिट वाला अकाउंट हमने लिखना होता है, क्योंकि कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि अगर कैश आया है तो कहाँ से आया है। तो ये कैपिटल भी हमारी बड़ी है, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट वाला नाम लिखेंगे, दैट इज़ हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, राइट। अब आगे चलते हैं। कैश वाली ट्रांजैक्शन देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास एक ये वाली है। यहाँ पे कैश जो है हमारा कहाँ है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम 7500 से एंट्री करेंगे, लेकिन किस नाम से करेंगे? परचेजेस के नाम से। तो डेट लिख देंगे, ईयर लिख देंगे 2024, एंड इट इज़ जो भी डेट होगी March 2nd। और यहाँ पे मैंने कहा मैंने लिखूँगी माई, तो यहाँ बाई परचेजेस आ जाएगा हमारा। और कितने अमाउंट से है जो हमारा कैश है? दैट इज़ 7500, राइट। और किसी एंट्री में कैश स्टूडेंट चेक करते हैं, इस वाली में है कैश, यहाँ भी क्रेडिट साइड है 4900 से, तो उसको ऑपोजिट वाला अकाउंट विक्रम अकाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट के हिसाब से, तो दिस इज़ द ट्रांजेक्शन ऑफ March 3rd बाय विक्रम्स अकाउंट, या बाय विक्रम करके लिख देते हैं। और अमाउंट था हमारा 4900। बस स्टूडेंट, तो मैं साथ साथ में आपको इसको बैलेंस करना भी बता दूंगी। तो बैलेंस करने के लिए पहले मैंने हमेशा कहा है कि आपने दोनों साइडों का रफ में टोटल करके देख लेना है। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो साइड आपने दोनों साइड में टोटल करके लिख लेनी है, राइट। तो जैसे कि सपोज आप देखें यहाँ पे हमारा डेबिट साइड जो है कैश का, इसका टोटल कितना है? 40,000। तो 40,000 हम डेबिट में भी लिख लेंगे स्टूडेंट्स, और 40,000 हम लोग क्रेडिट में भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगा उसको हम क्या कर देंगे? कैरी डाउन। तो उसके लिए स्टूडेंट इसका भी टोटल करके देखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट इस साइड का जो टोटल आया है वो है 12,400। तो हम जब 40,000 से 12,400 को माइनस करेंगे तो जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो यहाँ पे मैं लास्ट डेट लिख दूँगी March 31st की लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और 40,000 से हम इन दोनों का टोटल जो वो माइनस करेंगे। तो अगर आप 40,000 में से 12,400 को अगर माइनस करें तो हमारे पास आता है 27,600। आप खुद भी कैलकुलेट करना अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि हमारा मकसद है हमें कंसेप्ट सीखना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ से जो मैंने कहा था, जो अगले मंथ का ब्रो डाउन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे मार्च के बाद अप्रैल मंथ 1st को लिख देंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन। कितने अमाउंट से? 27,600 से, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे चलते हैं। हमारे पास है कौन सा अकाउंट बनेगा अब हमारे पास? तो जैसे कि मैंने कहा था बनेगा ऑफिस इक्विपमेंट का 8,000 अमाउंट उसमें जाएगा। तो जल्दी से उसको भी बना लेते हैं हम। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, क्या आएगा? वो भी डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम 8,000 से अमाउंट एंटर कर देंगे 2024। एंड अगेन ये है हमारा March 1st की ही डेट है, पर ऑपोजिट अकाउंट से लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल।
अब स्टूडेंट ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड और हमारे पास यहाँ पे कोई भी लाइक जर्नल एंट्री नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे 2024 एंड मैंने यहाँ लिख दिया मार्च 31 लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड ऑन। अब आपको पता है हमारा यहाँ पे कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो 8000 जो डेबिट में है वही वाला अमाउंट हम क्रेडिट में टोटल करके पहले लिख लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें कि क्रेडिट साइड में तो कोई अमाउंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम फिर वही वाला अमाउंट लिख देंगे जो हमारा नेक्स्ट मंथ का ब्रॉड ऑन बन जाएगा। तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे लाइक अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। कितने से ब्रॉड होएगा ये, 8000 से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक ऑफिस इक्विपमेंट जो है इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट, तो विल से लाइक इट इज़ डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। वैसे कैश का भी कौन सा बैलेंस है, डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट साइड ज़्यादा था 40,000 और क्रेडिट साइड का टोटल जो था वो कम था, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे। ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आप लोगों ने। अगर कैपिटल अकाउंट पे हम चलें तो कैपिटल अकाउंट, इसमें हमारे डेबिट साइड में एक्चुअली कैपिटल अकाउंट के सामने टोटल 48,000 है जो कैश और ऑफिस इक्विपमेंट के टोटल से बना है। तो कैपिटल अकाउंट जो है उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 48,000, पर स्टूडेंट आज हमें ये कैटेगराइज करके लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बाय कैश 40,000 एंड बाय ऑफिस इक्विपमेंट लाइक 8,000। तो यहाँ चलेंगे, जो भी डेट होगी हमारी 2024 ईयर आ गया एंड इट इज़ मार्च 1, क्या लिखेंगे, बाय कैश 40,000 एंड सेम डेट को ही मार्च 1 को बाय ऑफिस इक्विपमेंट एंड 8,000 लिख देंगे। अगेन स्टूडेंट इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में हमारे पास टोटल 40,000 आ गए हैं। अब डेबिट साइड का तो कैपिटल से रिलेटेड कोई अमाउंट है ही नहीं, और तो हम अगेन दोनों साइडों का क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की जो भी साइड ज़्यादा हो वही वाला अमाउंट हमने दोनों साइड में लिखना है। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज़ 48,000 स्टूडेंट्स, तो हम 40,000 यहाँ भी लिख रहे हैं, 48,000 क्योंकि दोनों का टोटल आएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 48,000। और यहाँ पे 31 मार्च को, सो मार्च 31 को विल राइट बाय डेबिट साइड में 2 लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने अमाउंट से आएगा ये, 48,000 से, जो आपको पता है नेक्स्ट मंथ का ब्रॉड ऑन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन। कितने से आएगा, 48,000। तो ये था हमारा लाइक कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले अकाउंट के ऊपर। अब हमारा बनेगा परचेजेस का अकाउंट। परचेजेस में टोटल अमाउंट कितना है, 12,500, पर यहाँ पे विक्रम जो है उसे हमने क्रेडिट परचेज़ किए थे, और लाइक कैश परचेजेज जो 75 है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में 2 विक्रम करके भी लिखेंगे और 2 कैश करके भी लिखेंगे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ परचेजेज अकाउंट। (2024) ईयर लिख के डेट लिख लेनी है आप लोगों ने, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, परचेजेज अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 विक्रम, और इसके सामने कितना अमाउंट था, 5,000, एंड एक कैश वाला था सेम डेट को ही, 2 कैश 7,500। परचेजेस का और कोई हमारे पास यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल कर देंगे, बोथ साइड्स का, डेबिट और क्रेडिट का। तो इस साइड का फिर टोटल ज़्यादा है हमारा परचेजेस का, वही हम
क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। तो इसका टोटल कितना बना हमारा 12,500। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 12,500। अब इसको क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे 2024 मार्च 31 को लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने अमाउंट से 12,500 से स्टूडेंट्स जो हमारा अगले मंथ का ब्रॉड ऑन बन जाएगा, तो दैट इज़ अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। कितने अमाउंट से 12,500 से। अब ऐसे स्टूडेंट अगली वाली एंट्री करते हैं हम, तो लाइक विक्रम का अकाउंट भी बनेगा अब हमारे पास। तो विक्रम अकाउंट बना लेते हैं। अब विक्रम कौन हो गया हमारा सप्लायर। तो विक्रम से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो 5,000 की और एक लाइक उसको हमने पेमेंट की है। तो इसका ऑपोजिट वाला क्या लिखेंगे परचेजेस। पर अमाउंट कितना आएगा जो विक्रम के सामने है, तो हम लिखेंगे वाई परचेजेस 5,000 से। पहले इसको एंटर कर लेते हैं, डेट लिख के। तो लाइक मार्च 2 क्या लिखेंगे बाय परचेजेस और 5,000 यहाँ पे लिख देंगे हम। अब हमने इसको पेमेंट की है मार्च। यहाँ पे भी विक्रम जो है पेमेंट वाले में विक्रम डेबिट साइड है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम टू कैश भी लिखेंगे और टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि पेमेंट तो हमने उसको टोटल 5,000 की करनी थी, लेकिन 100 रुपीज़ का उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये हमारे लिए क्या होगी इनकम होगी। तो डेबिट साइड में हम 4900 और 100 रुपीज़ लिखेंगे विक्रम अकाउंट में। तो एक तो लिख देंगे मैंने कहा टू कैश, तो कैश में कितना आएगा 4900 और डिस्काउंट में कितना आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड में 100, राइट। अगेन विक्रम से रिलेटेड और तो स्टूडेंट हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं है। अब आप इस अकाउंट को नोटिस करना स्टूडेंट, जितने की हमने उससे परचेजेस की थी टोटल सेटलमेंट करने के बाद हमारे पास ये इसके लिए अब कोई पेमेंट हमने करनी ही नहीं है, मतलब इस क्रेडिटर को हमने फुल पेमेंट कर दी है। इट मीन्स जब मैंने बताया था आपको भी उनकी पिछली वीडियो में भी कि जब हमारे अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों का टोटल अगर इक्वल रहे तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड अकाउंट। तो एक्चुअली ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, क्लोज्ड अकाउंट। इसमें कोई भी लाइक क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया है, क्योंकि इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इक्वल हैं, राइट। तो इसमें कोई ब्रॉड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़, देखते हैं कौन कौन से अकाउंट बचते हैं हमारे पास अभी। परचेजेस का डन हो गया, विक्रम का हो गया। एक हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बचता है लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड का, तो किस नाम से लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय विक्रम। डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। सो जो भी डेट होगी आपने मार्च 3 जो आपको ट्रांजैक्शन में दी होगी उसके हिसाब से यहाँ मैंने लिख दिया बाय विक्रम और अमाउंट कितना लिख दिया 100, राइट। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट आप लोग। तो 2024 मार्च 31 को दोनों साइडों का क्या कर दिया हमने टोटल। तो यहाँ क्या लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितने से 100 से। तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा लाइक हाउ टू एंटर द कंपाउंड एंट्रीज
मतलब उनकी पोस्टिंग कैसे करते हैं और उनके अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। सो अगली वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट की जो ओपनिंग एंट्रीज है उनकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। टिल देन स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख लेना, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके मेरे से कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट। और जहाँ पे आपने कुछ नोट पक्का करना आप, तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।